एक सिविल इंजीनियर था जो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ 20 साल से काम कर रहा था। वो बहुत अच्छा काम करता था और उसका बॉस उससे बहुत खुश था, लेकिन उसको लगने लगा कि उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितनी उसको मिलनी चाहिए। उसके पास एक बड़ी कंपनी से ज़्यादा सैलरी का ऑफर आया और उसने सोचा कि उसको वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो अपने बॉस के पास गया और उसने कहा कि वो रिज़ाइन करना चाहता है। उसके बॉस ने उसको एक बार फिर से सोचने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उसने कई बार सोचने के बाद ही डिसाइड किया है। बॉस ने उसको कहा कि तुमको बस एक घर और बनाना है, उसके बाद तुम रिज़ाइन कर सकते हो। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था उस कंपनी के लिए और काम करने का, लेकिन 20 साल तक जिसके लिए काम किया उस बॉस को वो मना नहीं कर पाया। उसने घर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसको मजबूरी में काम करना पड़ रहा था, इसलिए उसने उस घर की डिज़ाइन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। घर में लगने वाले मटेरियल, विंडोज़, फ्लोर, किसी भी चीज़ को बारीकी से नहीं परखा। उसको बस जैसे तैसे करके काम पूरा करना था और कुछ दिनों में ही उसने वो प्रोजेक्ट पूरा कर दिया और बॉस के पास जाकर बोला, बॉस मैंने वो असाइनमेंट पूरा कर दिया है, अब तो मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ ना। बॉस ने उसको बोला, वाह आपने समय से पहले ही काम पूरा कर दिया, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपने हमारे लिए 20 साल काम किया है और बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए हम आपको एक रिटायरमेंट गिफ्ट देना चाहते हैं। बॉस ने उसको एक चाबी दी और कहा, ये जो प्रोजेक्ट आपने अभी अभी पूरा किया है, ये घर ही आपका गिफ्ट है। जैसे ही उसको ये पता लगा तो उसको बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, काश मुझे पहले पता होता कि ये घर मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ, तो मैं अपना पूरा मन लगा के बहुत सुंदर और मजबूत घर बनवाता। दोस्तों, ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा। काश पहले पता होता कि ऐसा रिजल्ट आएगा तो थोड़ी देर ज़्यादा पढ़ लिया होता। देखा जाए तो पता तो था, लेकिन इग्नोर कर दिया, क्योंकि कोई भी काम मजबूरी में करो तो ऐसा ही होता है। पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट तो खराब ही आएगा, लेकिन पढ़ते इसलिए नहीं क्योंकि उसको एक मजबूरी समझते हो। पेरेंट्स ने बोला है इसलिए पढ़ना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा नंबर लाना है इसलिए पढ़ना पड़ेगा, अपने कजिन्स को दिखाना है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसी सोच के साथ पढ़ोगे तो मजबूरी ही लगेगा और मजबूरी में किया गया काम बेकार ही होता है और उसका रिजल्ट भी बेकार ही आता है। हर दिन तुम जो काम कर रहे हो उससे वही घर बन रहा है जिसमें एक दिन तुमको रहना है। मन लगा के काम नहीं करोगे तो घर कमज़ोर ही बनेगा और बाद में यही कहोगे, काश पहले पता होता। स्टडी को मजबूरी मत समझो। नहीं पढ़ोगे तो पेरेंट्स डांट देंगे, फ्रेंड्स और कजिन्स मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस डर से मत पढ़ो। ये सोचो कि तुम जितने नंबर ला सकते हो उतने नहीं ला पाए तो अपने आप को क्या मुंह दिखाओगे। कंपटीशन अपने आप से करो, अपनी जीत के लिए पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हिरण शेर से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी शेर उसको पकड़ ही लेता है, क्योंकि हिरण डर के मजबूरी में भागता है और शेर अपना लक्ष्य पाने के लिए भागता है। फ्यूचर में जो चाहिए उसके लिए आज से ही मन लगा के काम करो, ताकि बाद में पछतावा ना रहे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।